नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए, हम लोग अभी पैक्स इलेक्शन को लेकर के हर पंचायत जा रहे हैं, जिले भर में हर पैक्स चेयरमैन जो पुराने हैं उनसे भी मिल रहे हैं और जो नए हैं उनसे भी मिल रहे हैं। आज हम राघोपुर प्रखंड के करजैन पंचायत में हैं और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष बिंदेश्री मरिक जी हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको पहले बता दें कि ये 2000 ईस्वी से लेके और अभी तक कभी जो है चुनाव को नहीं हारे हैं और लगातार यहाँ 25 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष के रूप में यहाँ के किसानों को सेवा देते आ रहे हैं। आखिर इनकी क्या खूबी रही, क्या किसानों के प्रति समर्पण रही, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और इस बार इलेक्शन में क्या कुछ यहाँ बदलाव होना है, कितने कैंडिडेट आ रहे हैं, ये सारी बात भी। दूसरी बात है, जब पैक्स फ्री था कि किसी पैक्स से हम ले सकते हैं धान, तो हमारे यहाँ 3-4 पंचायत का धान बिकता है। करजैनी ठोका नहीं, बैसी का भी खरीद लेते हैं, बर्राहा का भी खरीद लेते हैं। हम बसंतपुर से ले आते थे धान, किसान आ जाता था, उसको बेचते थे। अब नहीं है तो कुछ पैक्स के बगल का जो पैक्स है जो जुड़ा हुआ है, उसका हम व्यापार मंडल में बेचने में सहयोग करते हैं, उनका बेचवाते हैं। वो अपने पैक्स धान नहीं बेचता है, अब उसका जो रीजन हो उसके पास, लेकिन वो मेरे पास ही आता है। यहाँ का किसान का तो कोई हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लगातार 25 वर्षों से आप किसी को यहाँ मतलब पैक्स अध्यक्ष के रूप में नहीं आने दिए, किसी को मौका नहीं दिए कि कोई दूसरा आदमी प्रतिनिधित्व। हाँ, आखिर उसमें आपका क्या कुछ योगदान रहा पब्लिक को लेकर के? यही देखा कि इससे बेसी सुविधा हमको दूसरा अध्यक्ष नहीं दे सकता। यही किसान के साथ समस्या है कि जब हम कहते हैं कि हमसे अच्छा मिले तो हम छोड़ने के लिए भी तैयार है। आपके विपक्ष में कितने दावेदार आते हैं, कितने लोग? 7 ठो आया है, समय समय पर 7 ठो आया, कभी 5 ठो आया, कभी निर्विरोध हुए। कितने बार निर्विरोध चुने गए? 2 बार निर्विरोध चुने, 3 बार इलेक्शन लड़े। अच्छा, लेकिन इस बार का इलेक्शन क्या कुछ लग रहा है आपको? इस बार क्या होने वाला है? हम अभी नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन होबे करेगा यहाँ, ये हो हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस बार भी निर्विरोध होने की संभावना हो सकता है। जो अभी तक का पब्लिक का ओपिनियन है उस हिसाब से। आखिर जनता को क्या कुछ कहते हैं जो आपको निर्विरोध चुन लेते हैं? यहाँ कोई आते नहीं है? हम कोई पब्लिक है नहीं यहाँ 5 ठो, हम किसी को कोई लुभावना नहीं देते, न किसी को आज तक हम 5 को टका किसी को दिए। कोई पब्लिक नहीं कर सकता कि हमको 5 को टका देके वोट मांगा, हम नहीं देते। हमको जितना जरूरत है किसान को भी उतना ही जरूरत है। उसको भी एक अच्छा वर्कर चाहिए जो उसके धान को सही ढंग से बेच सके। ऐसा नहीं चाहिए कि जो लेके डूब जाए, उसको भी चाहिए। कई जगह तो ऐसा भी है कि पैक्स कर्ज में है, वहां से लोग चुनाव लड़ना आप भी नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उस कर्ज को चुकाना पड़ेगा। कर्ज में तो जहाँ 2000 क्विंटल धान खरीद होता है ना, वो है कर्ज में, लेकिन हम तो 30,000 क्विंटल तक धान खरीदते हैं पैक्स में। क्या कारण है कि वो कर्ज में चल जाता है और आप जो है प्रॉफिट में देते हैं पैक्स को? कर्ज में ऐसे चला जाता है कि मान लीजिए पैसा तो सरकार देती है जी, हम धान को बेच दिए बाजार में, तो सरकार का पैसा कौन देगा? आप दीजिएगा। तो मेरे ऊपर है, हम नहीं दिए तो कर्ज में हुआ ना पैक्स। पैक्स से अपन कर्ज गिरेगा, हम पर थोड़े गिरेगा। पैक्स चेयरमैन वहाँ जो है गड़बड़ी कर देता है, जिसके वजह तो हमको वैसा नहीं है। हम A to Z हिसाब हर साल करते चले जा रहे हैं किसान। जैसे किसान को भी लाभ होती है, किसान को भी प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए, अभी हमको हमारा सीसी होगा, सरकार देगा पैसा धान खरीदने के लिए। जिस दिन मेरा सीसी लागू हुआ वहां से 11% सरकार का ब्याज स्टार्ट हो गया। अच्छा, वो ब्याज भी लेता है। तो कोई पैक्स मान लीजिए पहले धाने खपा दिया, चावल जमे नहीं हुआ, तो क्या पैक्स पर कर्ज है? हम चाहते हैं कि कर्मा रत्ती एक छटाक भी मेरे ऊपर बकाया, उसका कर्ज अंत में नहीं रहे। हम आज तक रहने ही नहीं दिए सरकार का चावल, मेरे ऊपर एक कर्मा आज तक बाकी नहीं है, तो कर्ज में कैसे जाएगा? हम रखेंगे उसका तब नहीं जाएगा कर्ज में। मतलब अपनी सावधानी से जो है किसान को भी प्रॉफिट मिल रहा है और लगातार आप जो है यहाँ पैक्स अध्यक्ष भी बन रहे हैं। और इस बार भी उम्मीद है कि यहाँ से कोई दूसरा कैंडिडेट आपके लिए आपके दावेदारी में नहीं आ सकता। नहीं आएगा, आएगा भी तो नहीं बनेगा, ये गारंटी। ये भी आपका विश्वास? गारंटी है। मतलब अभी लोगों के बीच आप जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि इलेक्शन है और निर्णय आप लोगों को लेना है। यहाँ तो तीसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन नॉमिनेशन कब देने जा रहे हैं आप? या पब्लिक से इसीलिए संपर्क कर रहे हैं, या तो 16 को देंगे, नहीं मान लीजिए सब आदमी एडजस्ट नहीं हो पाया, 18 को होगा तो 18 को देंगे। जिस दिन में अपने पंचायत के जो भी किसान हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या कुछ अपील रहेगा इस इलेक्शन को लेकर के?
चुनाव में कैसे वो लोग आए? हम पब्लिक से अपील अपने तरफ से कुछ नहीं करते, हम यही कहते हैं कि यदि हम सक्षम नहीं हैं आपके काम करने में तो आप मुझे क्यों चुनिएगा। जो सक्षम है उनको बनाइए। इलेक्शन लगा के पैसा काहे खर्चा कराइएगा, आम सभा बैठाइए, चुन दीजिए किसी को, मतलब आप हम छोड़ तैयार हैं। दीजिए। हाँ, छोड़ देंगे। पब्लिक का ओपिनियन होगा कि आपको छोड़ देना है, हम छोड़ देंगे। जब पूरा सुपौल में तो लगता है पहला आप होंगे जो कि ये लगातार 25 वर्षों से ये यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। ऐसा कोई पैक्स अध्यक्ष नहीं होगा जो नहीं है, पब्लिक चाहा तो हम कर रहे हैं, नहीं जिस दिन नहीं चाहेगा हम नहीं रहेंगे। कोनो हमारा ये राष्ट्रीय तो है नहीं कि केवल मेरा नहीं अभी टूटेगा। भी कह रहे हैं कि आम सभा में अगर आम घोषणा सभा हो में जाए तो हम छोड़ देंगे हाँ, सत्ता, कोई चुनाव हाँ, लड़ने की हाँ, जरूरत फर्स्ट नहीं। इलेक्शन आमे सभा से हुआ था, आमे सभा पास करके हमको 2000 में बनाया था। उसके बाद इलेक्शन हो गया, जीते, जीतने के बाद हम जीतते रहे। चलिए, देखिए यहाँ से एक हर पंचायत को सीख भी लेनी चाहिए कि आखिर क्या कुछ बिंदेश्री मरीक जी अपने किसान के लिए करते हैं, अपने पंचायत के लोगों के लिए करते हैं, जो कि यहाँ के लोग बार बार इन्हीं को चुनते हैं। लगातार 25 वर्षों से इनके जगह पे दूसरा कोई नहीं आ रहा है, और इस बार भी इनका दावा है कि अगर हमसे बेहतर कोई है तो आम सभा करके बतावे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इलेक्शन होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अभी भी कह रहे हैं कि इस बार भी अगर होगा भी इलेक्शन तो फिर जनता और किसान हम ही को चुनेगी। बाकी बिंदेश्री मरीक जी के बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? इस बार की इलेक्शन में यहाँ क्या कुछ होने वाला है? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।